और मैं हेमंता विश्व शर्मा को कई बार सुनता हूँ। हाँ। और एक बार में वो समझ में नहीं आते हैं, ना ही पार्टी के समझ में आते हैं लोगों के, और ना ही वो जो है देश को समझ में आते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग मुझे नहीं लगता इतना सीरियस भी अब उनको लेते हैं। आपको बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी पार्टी के लोग भी अब उनको इतना सीरियस नहीं लेते, क्योंकि आप कह दो कि हम मुसलमान तैयार हैं, सारा सेहरा सरकार के बांधो कि भैया तुम कानून ले आओ। तो मैं तो सरकार से सेहरा ही बनवाना चाहती है, मस्जिदों में सरकार यही तो चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 मिनट हो गए, जवाब वेट कर रहे हैं। अब मैं सबके पास आ रहा हूँ एंडिंग कमेंट्स के लिए। जी जवाब साहब। कैनेडी जी आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमेंट यू नेक्स्ट। कैनेडी जी को भी रखिए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौका देने के लिए। और मैं हेमंता विश्व शर्मा को कई बार सुनता हूँ, हाँ। और एक बार में वो समझ में नहीं आते हैं, ना ही पार्टी के समझ में आते हैं लोगों के, और ना ही वो जो है देश को समझ में आते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग मुझे नहीं लगता इतना सीरियस भी अब उनको लेते हैं। आपको बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी पार्टी के लोग भी अब उनको इतना सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उनके कई बयान ऐसे हैं जैसे महंगाई। हेमंता विश्व शर्मा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महंगाई बढ़ती तो कहते मियाँ भाई जिम्मेदार हैं, फिर वो कभी कभार ऐसे ट्वीट कर देते हैं कि उनको फिर खुद ही डिलीट करना पड़ता है। अच्छा, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा, आप भी बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं मौजूद हैं, पता नहीं क्यों नहीं आए। जिनकी बच्चियों की शादी हो गई है उनका क्या करेंगे आप? जिन बच्चियों की चाइल्ड मैरिज हो गई और देश में हो गई उनका क्या करेंगे? क्या इस बात पर अपने खिलाफ जो है आप अपने आप को मानेंगे कि आपकी कमजोरी रही? या भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, जहां जहां चाइल्ड मैरिज आज भी हो रही है, तो कसूरवार कौन हुआ? जहां 30-30 साल, 25-25 साल, 27-27 साल से सरकारें हैं और आज भी हो रही, तो कसूरवार कौन हुआ? वहां के चीफ मिनिस्टर हुए या नहीं हुए? क्यों नहीं? तो बताइए फिर उनका क्या करें? ओके, डॉक्टर जवाब दे रहे हैं। मैं रिजवान अहमद कह रहा हूँ, ये पूछ डॉक्टर रिजवान अहमद जवाब दे रहे हैं। वो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर रिजवान अहमद वांट्स टू कमेंट। निगत जी आ रहा हूँ, क्योंकि गुजरात के चीफ मिनिस्टर माननीय डॉक्टर रिजवान अहमद। डॉक्टर रिजवान रहे हैं। ओके सर, सब रहे हैं भाई, कौन नहीं है? बताइए कसूरवार है या नहीं? क्या कांग्रेस की सरकार नहीं रही क्या 10 साल? अरे माननीय प्रधान डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर रिजवान, एक एक करके वो तो सरकार के प्रवक्ता नहीं है ना। ऐश्वर्या भाई, बात पूरी करनी है, मैंने आपसे बोले, अब बोल रहे हैं। हाँ, डॉक्टर रिजवान जवाब। ऐश्वर्या भाई बोलिए जी। बिल्कुल सही पॉइंट है कि अगर एक लड़की की शादी हो जाती है और बाद में पता चलता है वो उम्र में कम थी, वो अपनी ससुराल अपने हस्बैंड के साथ 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने रह लेती है, तो उस लड़की का क्या होगा? बिल्कुल सही पॉइंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन मेरी ये अपील है अपने भाइयों से कि यार इन सारी डिटेल्स में जाए बिना आप कह दो कि हम मुसलमान तैयार हैं, सारा सेहरा सरकार के बांधो कि भैया तुम कानून ले आओ। तो मैं तो सरकार से सेहरा ही बनवाना चाहती है, मस्जिदों में सरकार यही तो चाहती है कि बस उसके ऊपर सेहरा बांधते रहो। हाँ, सवाल ना करो, और जो कसूरवार है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सेहरा बांधो जिम्मेदारी का, उसके लिए जिम्मेदार होगा सेहरा बांधो जिम्मेदारी का। महंगाई बढ़ेगी तो जिम्मेदार होगा मुसलमान। कल को ये भी कह देंगे मुसलमान के फेफड़े ज्यादा बड़े हैं, जिम्मेदारी का सेहरा बांधो। क्या मजाक? कुछ भी कह सकते हैं। क्या हेमंता विश्व शर्मा है वो, जिम्मेदारी का सेहरा बांधो। आप अगर मगर उन्होंने कहा था रिलैक्स। एंडिंग कमेंट्स टू एवरीवन। डॉक्टर शोएब जमाई, सबके पास आ रहा हूँ, सबके जवाब सबके पास सबको मौका। डॉक्टर जमाई एंडिंग कमेंट्स। डॉक्टर साहब, कैनेडी जी का ऑडियो ठीक हुआ? गरिमा जी, कैनेडी जी के पास जाना चाह रहा हूँ। डॉक्टर जमाई, ऐश्वर्या जी डॉक्टर जमाई जी का ऑडियो। बात कहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जी निष्पक्षता से एक बात कहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वाकई में बहुत सारी ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जो सबका विश्वास और सबको साथ लेने की बात है, वो मैं मानता हूँ, और मैं तो बहुत सारी बातों का कायल भी हूँ, और हमने कई जगह इंडोर्स भी किया, चाहे वो 370 का हो मामला या दूसरी चीज़ों पे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके जो रीजनल नेता हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, और वो अलग तरह की डिविसिव पॉलिटिक्स करते हैं, और उनके जो कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री जी के प्रयासों में पलीता लगाने का काम, इसको रोकना चाहिए प्रथम दृष्टिया। दूसरा ये है कि वन नेशन वन कानून की बात करते वक्त कम से कम भाटिया जी को सतर्क रहना चाहिए, वरना मुसलमान ये भी कहेंगे कि जिस तरह हमारे सिख भाइयों को दाढ़ी रखने की फौज में और पुलिस में इजाज़त है, हमारे मुसलमान भाइयों को भी यहाँ से दाढ़ी रखने की फौज में और पुलिस
पुलिस में इजाज़त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं मान लूंगा कि हमारे भाटिया जी जो है बहुत सही बात कह रहे हैं और बहुत न्यायपूर्ण और जस्टिफिकेशन होगी इसकी। ओके बहुत डॉक्टर रिजवान एंडिंग कमेंट्स में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होगी जिसमें पॉइंट टेकन एंडिंग कमेंट्स डॉक्टर रिजवान डॉक्टर साहब। जहां तक सरदार भाइयों का, पहले तो ये बता दूं, जो भाई ने बोला कि आ रहा हूं निकल जी, सबके पास आ रहा हूं, आपके पास नहीं होती। कमिंग टू यू एट लास्ट 2019 में सबको जवाब दे 2019 में नोटिफिकेशन आ गया था कि सिख महिला को अगर वो पगड़ी नहीं पहनती है तो हेलमेट पहननी होगी, क्योंकि बहुत सी सिख महिलाएं भी पगड़ी पहनती हैं। पहले तो ये बता दूं। दूसरा, सरदार भाइयों को दाढ़ी और पगड़ी का इसमारे अधिकार है, क्योंकि वो उनकी एसेंशियल प्रैक्टिस में है। मुसलमान को दाढ़ी रखना एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता है। बात खत्म। सही है जवाब एंडिंग कमेंट। अब ये चाह रहे हैं कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी हमला कर दिया जाए। अब आप चाहते हैं 18 साल से कम में शादी होना फंडामेंटल राइट है? नहीं जवाब साहब, आई एम टॉकिंग ऑन टॉपिक। मैं उनके इधर उधर मत जाइए, डिविएट मत करिए, बोलिए। हाँ, 18 साल के ऊपर तो यहाँ तो सभी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, सभी। आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। सही जवाब। लेकिन अब आप सुनिए, मदाखलत किस चीज में हो रही है? फंडामेंटल राइट जो है, जो यूसीसी का बहाना लिया जा रहा, आड़ ली जा रही है यूसीसी की। अच्छा। उसके ऊपर हमारा जो है वो इख्तिलाफात है। आप जरा क्लियर कर दीजिए। आई एम गिविंग यू 60 सेकंड्स एक्स्ट्रा। कौन सी फंडामेंटल राइट? मैं किस हिसाब से रीति रिवाज में कैसे मैं तलाक दूंगा, शादी का तो बता दिया। तलाक नहीं, आप चाहते हैं कि 7 समंदर पार से ट्रिपल तलाक? क्या आप जवाब सुनेंगे? बोलिए। वही तो मैं कहना। 7 समंदर पार से आपने मुझे लाखों महिला, मैं आपको 60 सेकंड्स, बोलिए। अब मैं ये बोलिए। आप उन्होंने बता दिया कि शादी कैसे होगी, भाटिया जी को भी प्लीज। शादी कैसे होगी, उसके बाद तलाक कैसे होगी। हमारे में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होता है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी होता है, उसमें ज्यादा आपको तकलीफ होने लगती है। उसके बाद मसला यहाँ नहीं खत्म होता, यहाँ से मसला शुरू होता। आप वो बुनियाद रख रहे हैं जिससे आगे जाकर के समाज के अंदर खराबी पैदा होगी। उस बात में कह रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, भाटिया जी, पर्सनल लॉ, आई गिव यू योर टाइम। आपने अपना व्यू पॉइंट रखा। भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स। भाटिया जी, रतिंदर भाटिया एंडिंग कमेंट्स प्लीज। सर, डॉक्टर रिजवान में पहली बात तो डॉक्टर रिजवान ने सिखों वाली बात तो क्लियर कर दी, तो मैं उस पर जाऊंगा नहीं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बहुत अच्छी कोशिश शुरू की है वुमेन लिबरलाइजेशन की, और वुमेन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। इस बार हमने रिपब्लिक डे पे भी देखा वुमेन के लिए, औरतों के लिए औरतों को उठाया जा रहा है। उन्होंने औरतों को इस देश का चौथा पिलर बताया है, मैं नहीं चाहता, चौथी जात बताया है कि एक जाति है और वो है औरतें, वुमेन। तो विमेन के लिए अगर कोई कानून आता है और विमेन को बचाने के लिए अगर कोई कानून है और उसको जवाब आप कोई गलत जगह जा रहे हैं डिबेट पे ज्यादा, ऐसा मत करिए सख्ती से, तो मैं उसके साथ, हमारा समाज उसके साथ, हम सब उसको सपोर्ट करना चाहिए। कैनेडी जी अभी तक नहीं बोले। कैनेडी जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ क्रिश्चियन काउंसिल। कैनेडी जी प्लीज एक्सप्लेन सर। By making the minimum age 18 for girls, महिलाओं के लिए 18 दादा और पुरुषों के लिए 21 करना सही नहीं है क्या? सॉरी, बिल्कुल सुना है ऐश्वर्या जी, सुना है। In the beginning itself, let me congratulate Angar साहब, ऐश्वर्या जी को। I am really sorry Kennedy जी, there is some technical problem, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ जी। ठीक बात है, इनकी आवाज़ नहीं आ रही थी सही से, लेकिन बहुत सही बात कहा है कि अगर किसी लड़की की शादी 18 साल में हो रहा है और लड़के का शादी 21 साल का हो रहा है, तब तक वो प्योर मेंटली मैच्योर हो जाते हैं। तब शादी होता है तो वो एक दूसरे को समझ पाते हैं, दुनिया देख लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही कर रहा है सरकार, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और उनको ये लगता है कि ये बचपन में शादी कर दे किसी 55 आदमी के साथ, मतलब कोई 55 साल का आदमी है और किसी बच्चे का बचपन में ही शादी कर दो उससे, ये मुसलमानों में होता है। तो ये चाहते हैं ये करते ही रहे, फिर उसे तलाक दे, फिर दूसरे से करे, तीसरे से करे, चौथे से करे, ऐसे ही आबादी बढ़ाते रहें। तो सरकार इस पर यूसीसी ला रही है, इस पर रोक लगा रही है, हम दो हमारे दो ला रही है, सिर्फ एक शादी ला रही है। तो इन्हें तकलीफ हो रहा है और ये तो इनको होता ही रहेगा ज़िंदगी भर, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।